तो फाइनली जिसका इंतज़ार था एस्टेट 2025 उसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो परीक्षा होने वाली है बहुत ही जल्दी होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, कि जो भी प्रश्न होने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ठीक पहले के जैसा सभी प्रश्न क्या होंगे, एक एक नंबर के होंगे। लेकिन सबसे खुशी के बाद तब मिलता है जब परीक्षा में शामिल हो जाता है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आगे देखिए, आगे सबसे पहले ये समझ लीजिए नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, लेकिन इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लीजिए कि आपको जिस सब्जेक्ट से स्टेट करना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो उस सब्जेक्ट में आपको कम से कम, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ में 50% अंक तो आना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये कि आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 50% अंक लाए हों, और उसके बाद बीएड भी किए हों कम से कम 50% के साथ में, ठीक है। सभी का यही है, किसी किसी में 45% है। जैसे यहीं पर देखिए ना, इसमें कम से कम कितना लिखा है, 45%, ठीक है। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, यही सारा चीज़ें, खेला यही है, ठीक है। मेन चीज़ हम बताएंगे आपको, ठीक है। यदि आप आगे देखेंगे, ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे लास्ट में, तो आपका आता है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे कि यदि आप फिजिक्स से किए हैं तो फिजिक्स में कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा आपके साथ में, तो आप बोल सकते हैं कि फिजिक्स मतलब फिजिक्स से आप एस्टेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स है, इतना सारा सब्जेक्ट आपके पास है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात हो रही है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सेम चीज़ वही है, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस तरह से सारा चीज़ें रखा गया है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लियर है। देखिए बोटनी की बात करेंगे तो बोटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस है या बायो साइंस है तो आप लोग कर सकते हैं। जो लोग मैथ्स हैं बस उनके लिए मैथ ही होना चाहिए, और कोई होगा तो शायद मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो भी प्रश्न रहने वाले हैं भाई, प्रश्न रहने वाले हैं, देखिए ध्यान से कि विषय वस्तु जो होगा उसे 100 क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर बात ये, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से भर दीजिए, लेकिन उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा भाई, 100 रहेगा, ठीक है। और दक्षता रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर 150 अंक का रहेगा, ठीक है, जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आपको परीक्षा में पूरा 150 के 150 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट रन कराना है, ठीक है। और जो भी परीक्षा होगा सीबीटी माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर से परीक्षा होगा, ठीक है। और इस फॉर्म को भरने के लिए ज़रूरी ये नहीं कि बस बिहार के ही लोग भरेंगे, और ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि मेन चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर एज की बात करेंगे, ठीक है। तो एज सबसे यहाँ पर मायने रखता है कि जो लोग अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 37 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम एज, और जो लोग महिला हैं उनके लिए 40 वर्ष, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो 40 वर्ष। उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 40 वर्ष, ठीक है। अनुसूचित जाति के महिला हो या पुरुष 42 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति के पुरुष हो या महिला कितना वर्ष, 42 वर्ष, ठीक है। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि यदि आपका उम्र 37 से लेकर 42 वर्ष तक है, थोड़ा सा कैटेगरी का डिफरेंट है, तो आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि इसको भरिएगा तो कोई नौकरी तो लगती नहीं है, सब जानते हैं इसको भरने के बाद, लेकिन आप सरकारी मास्टर बनने के जरूर लायक हो जाएंगे, ठीक है। इस एस्टेट को पास करने के लिए जो लोग सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 50% लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा के लिए कितना, 42.5%, अनुसूचित जाति के लिए कितना भाई 40%, और दिव्यांग के लिए 40%। उसी तरीके से जो लोग महिला हैं उनके लिए भी 40% चाहिए, ठीक है। सबसे खास बात चीज़ तब हो जाता है, ठीक है, कि जब आपको एक चीज़ खुशी मिलती है कि जब कोई भी व्यक्ति एक बार ये पास कर लेगा एग्जाम ना, तो इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहेगा। जैसे कि एयरटेल पहले 999 में लाइफ टाइम किया था, लेकिन अभी भी देखिएगा ना तो उस पर 999 रुपये जो भरा है ना, तो रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो बैलेंस मतलब फ़ोन नहीं आता है, वो बात अलग थी, ठीक है। वो बोला था लेकिन फिर उसका बात नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर लाइफ टाइम का आपका वैलिडिटी मिलेगा। एयरटेल वाला नहीं है सिस्टम यहाँ पर, ठीक है। सबसे खास बात तब होती है कि जब नीतीश कुमार रैली में जाते हैं और कुछ कुछ अनाउंस कर देते हैं, जैसे कि 100 रुपया ही बस लगेगा आपको, क्या किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे दिव्यांग हो चाहे कोई भी हो, मात्र 100 रुपये लगेगा क्या परीक्षा शुल्क, ओके। आगे देखिए, अब यहाँ पर यदि बात करेंगे तो सबसे खास चीज़ यहाँ से ज़रूरत आती है, एस्टेट को पास करने के लिए, एस्टेट को फॉर्म भरने के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट का ज़रूरत आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है सबसे पहले नंबर पर आता है मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अंक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंटर का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। यही नहीं,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते चलिए। स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों होना चाहिए। जिसके पास नहीं है जल्दी से जल्दी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, चाहे जहाँ कहीं भी आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ से जाकर आप लोग निकलवा लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का जल्दी निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन का भी निकलवा लीजिए, ठीक है। बीएड का भी निकलवा लीजिए, अन्य शैक्षिक योग्यता है तो उसको भी निकलवा लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे खुशी तब मिलती है नीचे आने पर कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति क्रीमी लेयर रहित, ठीक है, उनके पिता के नाम से होना चाहिए, पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। इस चीज़ को समझिएगा। जो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, खास करके लेडीज़ के लिए ये लाइन है, तो वो लोग जो भी अपना डॉक्यूमेंट देगी, जैसे कि निवास देगी वो लोग, तो निवास वो लोग कहाँ से देगी? अपने पिता के यहाँ से देगी, ठीक है। पति के यहाँ से नहीं देना है, याद रखेंगे, पति के यहाँ से नहीं देना है, पिता के यहाँ से देना है। इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे किसी दिन ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यही सारी जानकारी है। हमको उम्मीद है कि जानकारी सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट किया करिए। जैसे सबको पता है कि कमेंट करते हैं तो रिप्लाई हम ज़रूर देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।